बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू सूजी के बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रंची चपली कबाब की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से रमजान स्पेशल आलू के चपली कबाब बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना देखिए मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं और आलूओं को ना देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अच्छा, 500 ग्राम मैंने आलू लिए थे और आलूओं को ना देखिए मैंने बारीक होल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अच्छा, ये जो आलू के चपली कबाब बनाए जाते हैं ना, इनमें जो आलू इस्तेमाल होते हैं ना, इनको ग्रेट करके भी लिया जा सकता है और साथ ही साथ चॉपर में चॉप करके भी लिया जा सकता है। अब जिनके पास चॉपर है वो तो इनको चॉप कर लीजिएगा, अगर चॉपर नहीं है तो आप भी ना मेरी तरह इसको ये देखिए बारीक होल वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ले सकते हैं। अगर हम इनको ग्रेट करके लेंगे ना तो चपली कबाब ज्यादा क्रिस्पी सॉफ्ट जूसी बनेंगे और साथ ही साथ इससे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की भी आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इनको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और पानी के अंदर ना देखिए मैंने इसको डिप करके रखा है ताकि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक ना हो। अच्छा, पानी के अंदर डिप करने से पहले मैंने क्या किया था, आलूओं को ना मैंने 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया था, बाद में मैंने इसको डिप करके रखा है। अच्छा, आपने भी इसको 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला स्टार्च है ना वो खत्म हो जाए। जब आलूओं के स्टार्च खत्म हो जाता है ना, फिर हम इनके जो भी स्नैक्स वगैरह या फिर पकौड़े या जो कुछ भी बनाते हैं ना, तो फिर वो ना काफी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो बस ये हमने इनको ग्रेट भी कर लिया है और इसका सारा स्टार्च भी खत्म कर लिया। तो बस इसके साथ ना अब हम एक और बाउल लेंगे। इसके साथ ना हम इस तरह के एक और बाउल ले लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलूओं को ना हमने इस तरीके से उठाना है और इनका जो सारा पानी है ना वो इस तरह से प्रेस करके निकाल लेना है। बिल्कुल इस तरह से आलूओं के अंदर ना जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो बाइंडिंग है ना वो ठीक से नहीं आएगी और हमारे कबाब टूट भी सकते हैं। तो अच्छी तरह से दबाकर हम इनका पानी निकाल लेंगे और आलूओं को ना हमने दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। अच्छा, आपने जितने भी कबाब बनाने हैं ना उस हिसाब से आप यहाँ पर आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। सारे आलूओं का हम पानी निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए आलूओं का जो सारा पानी है ना एक्स्ट्रा वाला वो मैंने निकाल लिया है और आलू देखेंगे यहाँ पर ना हमारे पास अब खुश्क से हैं। इसी तरह के ही आलू जो हमने ना इस चपली कबाब में इस्तेमाल करने हैं, ये देख लीजिए। चलें जी, आलूओं का पानी हमने निकाल लिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले ना हम स्पाइसेस में शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा नमकीन पसंद हो। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे खुश्क धनिया दरदरा सा कूटा हुआ, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे अजवाइन। जब भी कोई फ्रेंच चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है। बस जी, अब ना हम लेंगे यहाँ पर स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और तमाम स्पाइसेस को ना हमने अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लेना है ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना आलू के हर पीस के ऊपर अप्लाई हो सकें। अच्छा, एक्स्ट्रा में और कोई भी स्पाइस हमने शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बेसिक से जो स्पाइस है ना वो शामिल करेंगे और इनको ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, स्पाइसेस हमने इसलिए पहले शामिल किए हैं क्योंकि स्पाइसेस की वजह से ना आलू जो है वो अपना काफी सारा पानी रिलीज करते हैं, इसलिए हमने पहले शामिल कर दिए ताकि जो आलू है ना वो अपना सारा पानी रिलीज कर दें, फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अगली चीजें शामिल करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने स्पाइसेस को मिक्स कर दिया है। तो बस जी, अब ना हम आलूओं को रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि जो आलू है ना वो सारा पानी रिलीज कर दें, फिर हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो आलूओं को ना हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट पर। तो 5 से 6 मिनट के बाद फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना इन आलुओं को रेस्ट पर रखे हुए ना 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से आलुओं ने ना काफ़ी ज़्यादा जो अपना पानी है ना वो रिलीज़ कर दिया है। तो बस जी, अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने ली है 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको ना मैंने हाथ की मदद से चॉप कर लिया है। इसी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची। तो हरी वाली मिर्ची देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 से 3 अदद ली है, जिसको ना मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। अच्छा जी, इनको ना हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है ताकि ये जो सब्जियां ना वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। इस स्पैचुला की मदद से हम इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ना प्याज को ग्रेट करके भी ले सकते हैं या फिर जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे। चलिए जी, प्याज को और हरी वाली मिर्ची को भी ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी। तो सूजी ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अच्छा, जो सूजी है ना आपने ना बाइंडिंग के लिए लाजमी इसके अंदर 2 टेबल स्पून शामिल करनी है, क्योंकि जो सूजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर पानी अब्जॉर्ब करती है। तो इसलिए जो आलू सारा पानी अपना रिलीज करेंगे ना तो सूजी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी और बाइंडिंग बहुत ही कमाल की आएगी।
साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। बेसन को ना हमने छान कर इस्तेमाल करना है। साथ ही शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून मैदा। इससे भी बाइंडिंग बहुत ही कमाल की आएगी। चलें जी, इनकी ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। बगैर पानी के इनकी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो तमाम चीज़ें हैं ना वो वेल कंबाइन हो जाए। अच्छा, पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। अगर आप इसमें पानी शामिल करेंगे ना तो बाइंडिंग ठीक से नहीं आएगी। ये जो आपके कबाब है ना, चपली कबाब, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अच्छी तरह से हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो एक चीज़ है ना वो मैं शामिल करना भूल गई थी, तो वो अंडा है। अगर आपके पास अंडा हो तो शामिल कर दीजिएगा, ना हो तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1 अदद हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो फ्लेवर है ना चपली कबाब में बहुत ही कमाल का आएगा। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं, ये टोटली ऑप्शनल है। इनकी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको ना हम अच्छी तरह से वेल कंबाइन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है मैदे को, बेसन को और अंडे को, और ना मैंने सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बस ये अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो अब ना हमने इसके चपली कबाब बनाने हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर ना मेरे पास इस तरह के कुकी कटर है और कुकी कटर को ना मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इस तरह से कुकी कटर को हमने पहले रखना है और हाथ की मदद से ना हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो मिक्सचर लेना है और मिक्सचर को ना हम कुकी कटर के अंदर शामिल करेंगे इस तरह से। और हाथ की मदद से ना हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करना है और इसको ना हमने शेप दे देनी है चपली कबाब की, बिल्कुल इस तरह से। चलें जी, इस तरह से शेप देने के बाद हम ना कुकी कटर को निकाल लेंगे और ये देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा एक कबाब है ना बनकर तैयार हो चुका है। इसको ना हमने हाथ की मदद से हल्का सा जो है वो फ्लैट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, बना बनाकर ना हमने इन चपली कबाब को रखना नहीं है, ना ही रेस्ट देना है। साथ साथ हम इनको बनाते जाएंगे और साथ साथ हम इनको फ्राई करते जाएंगे। इसी तरह से हमने तमाम पीसेस को बनाकर साथ साथ इनको फ्राई करते जाना है। अच्छा, अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप हाथ की मदद से भी इसके चपली कबाब बना सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने मिक्सचर लेना है और मिक्सचर को ना हमने हाथ की मदद से इस तरह से सेट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और इसके जो चपली कबाब है ना हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं और इसको हाथ की मदद से शेप दे देनी है ना आसान इसको बनाना। देखिए चपली कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब ना चलते हैं फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन चपली कबाब को फ्राई करने के लिए ना दूसरी तरफ फ्राइंग पैन के अंदर जो ऑयल है ना मैंने गर्म कर लिया। फ्लेम को ना हमने एक दफ़ा से लो रखना है और लो फ्लेम पर ना हमने इन चपली कबाब को फ्राई करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आलू है ना वो कच्चे हैं, तो हमने इनको अच्छी तरह से पकाना भी है। तो इस तरह से साथ साथ हम चपली कबाब को बनाते जाएंगे और साथ साथ ना हम इनको फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। अच्छा, कम ऑयल में हमने ना इन चपली कबाब को फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये जो चपली कबाब है ना वो टूट भी सकते हैं। तो इस तरह से एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे ना इस फ्राइंग पैन के अंदर उतने हम चपली कबाब के शामिल कर देंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे और शामिल करते जाएंगे, इस तरह से शामिल करते जाएंगे। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। अपना फ्लेम को हमने थोड़ा सा मीडियम कर देना है। चलेंगे, फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इन चपली कबाब को 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। 2 मिनट के बाद हम ना इन चपली कबाब की साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट तक देखिए इन चपली कबाब को ना मैंने एक साइड से फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए एक साइड से ना ये कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इनके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस ये अब ना हमने इनकी साइड को उठाकर इस तरह से चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी ना हमने इनको 2 मिनट तक ही अड़ते बुड़ते हुए फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए, क्रिस्पी और क्रंची ये फ्राई भी हो जाए। तो माशाल्लाह से देखिए एक साइड से इसके ऊपर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो 2 मिनट तक ना मैं इनको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन चपली कबाब को ना अड़ते बुड़ते हुए मैंने ना मजीद 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए इनके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ और इनको ना हमने निकाल लेना है। माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने कमाल के जो हमारे आलू सूजी के चपली कबाब है ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के हैं। अगर आप इनको रोज़ादार के सामने पेश करेंगे ना, यकीन करें वो तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और साथ ही साथ आपको दुआएं ही देते रह जाएंगे। माशाल्लाह से ज़रा आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितने कमाल के चपली कबाब हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से जितना भी मिक्सर रह गया सबके ना हमने चपली कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो तमाम पीसेस को मैं बनाकर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू सूजी के जो हमारे चपली कबाब है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं।
अच्छा, मैं ना आपको अंदर से चेक भी करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के जो अंदर से हमारे चपली कबाब है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के बन चुके हैं। अच्छा, आप ना इनको केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, किसी भी सॉस के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू सूजी के चपली कबाब की। आलू सूजी के चपली कबाब मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके से शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।